एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे वह है रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ क्या होता है ये देखेंगे। तो वो रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ की बात कब आएगी पहले ये तो जान जाएं। जैसे बाल्टी में मान लो पानी रखा हुआ है, बाल्टी समझ रहे हो ना, बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ है तो उसका बॉटम अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर है। बॉटम आपको हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर तो आता नहीं है ना, वो तो रहता तो नीचे ही है, लेकिन हमें फील होता है कि थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपीयरेंट अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बाल्टी है, बाल्टी क्या कोई कंटेनर है मान लीजिए, ठीक है, और इस कंटेनर में वाटर फिलअप है, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें हम कोई क्वाइन अगर नीचे डालें ऐसे, तो ये क्वाइन आपको इसकी अपेक्षा अगर पानी के ऊपर जब आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। आप करके देखना, गिलास में एक क्वाइन डालना, आपको थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है, एक्चुअल डेप्थ तो ये है, लेकिन हमें अपीयर कितना हो रहा है, हमें अपीयर यहां पर हो रहा है, ठीक है, ये है एक्चुअल डेप्थ और ये है अपीयरेंट डेप्थ, इसको HA लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें इसी अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए और इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए एक अलग सा मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये वाटर हो गया। अब नीचे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका नाम O दे देते हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां बनेगी वहीं पे हमें ये दिखाई देगा, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की जरूरत है, तो एक रेज मैं ये ले लेता हूं,
जो इसके सरफेस के नॉर्मली एकदम बिना डेविएट हुए आगे निकल जाएगी। एक रेस तो ये हो गया। हाँ, जहां पे दो रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एक रेस को मैं किसी एंगल पे लेते हैं, यहां पर जब यहां पे हम लेंगे तो अब ये लाइट कहां से कहां जा रही है? ये लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। और जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से बियॉन्ड बेंड कर जाती है ना? तो नॉर्मल से बियॉन्ड इसको बेंड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, और जब इसको हम लोग पीछे जब इधर बियॉन्ड कर रहा है तो ये दोनों रेज, ये जो नॉर्मली आगे निकल जा रहा है और ये वाली रेज, ये दोनों रेज एक दूसरे को अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कट नहीं करेंगी क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसा अपीयर होगा कि यहां पे ये मीट करता। ठीक है, और ये जहां पर मीट करेगा वहीं पर क्या बनेगा? इमेज, यानी कि यहां बनेगा इमेज। तो ऑब्जेक्ट नीचे है और इसका इमेज थोड़ा ऊपर बन रहा है, इसीलिए ये चीज हमको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर दूं, ज्यादा छोटा नहीं। अब देखिए, अब यहां पर है हमारी आईज, जो दोनों रेज हैं ये हमारी आईज में जाएंगी तो हम लोग को आईज दिखाई देगी, आईज में ये दिखाई देगा। ये हमारी आंख है। ठीक है, ये वाली रेस और ये वाली रेस जब हमारी आंखों में जाएंगी तो हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों रेस जब जाती हैं तो हम लोगों को ये चीज दिखाई देती है। यहां पर ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि लाइट यही इंसिडेंट हो रही है, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ज्योमेट्री से चूंकि ये वाली रेज और ये वाली रेज, ये दोनों मतलब ये नॉर्मल जो है, ठीक है, नॉर्मल और ये रेज, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। उसी तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्योंकि ये वाला नॉर्मल और ये रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा।
चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आप नेमिंग कर दें इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। इसको लिख देते हैं ए और इस पॉइंट को लिख देते हैं बी। ठीक है, यहां पर एक लाइन मान लेते हैं। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ से क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम तो यहां पर एयर है और फर्स्ट मीडियम वाटर है। फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट जाती है और सेकेंड मीडियम जहां के लिए लाइट जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यही होता है इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल आपको लोग को दिख रहा होगा। मुझे मार्क करने की जरूरत है क्या? ये है आपका ए बी आई, ठीक है, और ये है आपका ए बी ओ। पहले ए बी आई में ध्यान से देखिए, साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने कौन है? बी आई लाइन। तो बी आई जो हो जाएगी हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसी तरीके से साइन आई कितना हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ओ में? ध्यान दीजिए, उसके लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ बी या बी ओ लिख लीजिए। ठीक है, देयरफॉर यहां से साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन बी ओ, और यहां पे होगा ए बी अपॉन बी आई। ए बी और ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आई रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो बी आई अपॉन बी ओ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। यानी क्या आ जाएगा? डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू बी आई अपॉन बी ओ। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू भी होता है ना? तो अगर आप यहां पर ए म्यू डब्ल्यू लिखना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हो जाएगा बी ओ अपॉन बी आई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। ठीक है ना, हम लोग डब्ल्यू म्यू ए से ए म्यू डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, रीजन क्या बताएंगे हम लोग कि जो ए म्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू म्यू ए जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल मालूम है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए डायग्राम को ना अपने ध्यान में रखना। अच्छा रुको, यहीं पे मैं ड्रॉ लिख देता हूँ दूसरे पेन से।
देखो डायग्राम एकदम ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, आप देखो हमारी आंख कितनी बड़ी होती है, ठीक है, और ये दोनों रेज हमारी आंखों में जाना है एक साथ। तो अगर ये दोनों रेज हमारी आंखों में एक साथ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तभी ना एक्चुअल हमारी आंख कितनी बड़ी, इतनी बड़ी हमारी आंख होती है, ठीक है, और इस आंख में ये दोनों रेज जानी है, ए वाली भी और ये बी वाली भी। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये ए और बी जो लाइन है एक दूसरे के बहुत करीब हो, ए और बी पॉइंट एक दूसरे के काफी करीब हो, तभी पॉसिबल है। तो अगर ये एक दूसरे के करीब होंगे तो उस केस में कैसा डायग्राम बनेगा, देखो आई ए और ये रहा एक दूसरे काफी करीब, मैंने बना दिया आई बी। तो अगर एक दूसरे करीब होंगे तो जो ए आई लाइन है वो लगभग लगभग बी आई लाइन के बराबर होगी, है ना। ए आई लाइन जो है, अगर दो लाइन एक दूसरे काफी करीब हो जाए पॉइंट, तो ये दोनों लाइन लगभग लगभग बराबर होती है। तो उसी हिसाब से यहां हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी must be very close to each other। ठीक है, और अगर दोनों बहुत क्लोज होंगे तो ए आई जो है वो लगभग लगभग बी आई के बराबर होगा, एंड जो ए ओ है वो लगभग लगभग बी ओ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा ए आई इक्वल टू बी आई और ए इक्वल टू बी ओ। अगर इसका यूज किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू बी ओ की जगह पर ए ओ, बी आई की जगह पर ए आई, और ये ए ओ और बी ओ है क्या, ध्यान से देखा जाए तो जो ए ओ यानी कि ये जो है ये रियल डेप्थ है, और ए आई क्या है, अपीयरेंट डेप्थ है। ठीक है, तो इसको एच अगर समझें तो ये एच ए यानी कि अपीयरेंट डेप्थ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ क्या रियल है, तो हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ एच अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। एच ए, ठीक है, और यही जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार बना देता हूं मैं।
अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो है ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया अभी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट अपेरेंट डेप्थ निकालना है तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ना कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एयर के रिस्पेक्ट में है ना, तो एयर के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये अपेरेंट डेप्थ का एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरी बात, कि इस डायग्राम से कभी कभी ये चीज पूछ दिया जाता है, शिफ्ट। मैं ग्रीन लाइन से बताऊंगा, ये शिफ्ट कभी कभी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। मतलब कि कितना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में शिफ्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये शिफ्ट निकालना है तो क्या होगा? ये होगा h माइनस एच ए, मतलब रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। शिफ्ट ओ आई इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल की जगह पे h लिख दिया, अपेरेंट की जगह पे एच ए लिख दिया। रियल की जगह पे h, और अपेरेंट का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या? एच ए इक्वल टू एच अपॉन म्यू, मतलब जो भी मीडियम वहां रखा हो उसका म्यू। यही है ना फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, यूज कर लिया जाए। तो एच तो क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन म्यू। ठीक है, यहां से चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, शिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन वन माइनस वन अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर चाहे तो यूज कर लेंगे और इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप अपेरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, रियल डेप्थ में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान ये है कि अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करिए और रियल में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं कि अपेरेंट बेंडिंग ऑफ ए स्टिक अंडर द वाटर। अगर आप एक पेंसिल को गिलास में अगर आप रखोगे, आधा बाहर आधा अंदर, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बेंड हो गया है। ठीक है, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसा क्या होता है कि ये मतलब हमें बेंड होता हुआ लगता है? एक्चुअल में नहीं होता है, दिखाई देता है।
इसके पीछे क्या रीजन देखा जाए। देखिए मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और आपने जो है एक पेंसिल जो है रेड कलर की पेंसिल ले लेते हैं, इस पेंसिल को आपने जो है ऐसे रखा, तो एक्चुअल में तो इसको ऐसा होना चाहिए, बता रहा हूं। एक्चुअल में इसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ऐसा रह दिखाई नहीं देगा आपको, जो दिखाई देगा वो ये चीज दिखाई देगा। दिखाई आपको ये देगा, ठीक है। अब आप जानना चाहोगे क्यों ऐसे, ऐसे क्यों दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा बेंड हुआ हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा, तो इसके पीछे रीजन देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये आपको रियलिटी है, लेकिन आपको रेड वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ये आपको अपीयर हो रहा है, तो ये इमेज है, ठीक है। जो बॉटम है, जो नीब है इसकी, ये नीब मान लीजिए, ये नीब आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां से जो रेज, एक रेज तो सीधा स्टार्ट होकर निकल जाएगी, और एक रेज जो है वो जब यहां पे जाएगी तो यहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ना, ऐसे, और जब बेंड हो जाएगी और इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये कहीं यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा कि हमें ये कहीं यहां से आ रही है। और जब हम लोग ऐसा फील होगा कि ये कहीं दूसरी जगह से आ रही है, थोड़ा ऊपर से आ रही है, तो ये हमें बेंड होता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर द वाटर। और इसके पीछे भी रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन का,